परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की और आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। भजन 22 एक मसीहाई भजन अथवा मैसियानिक साम है। मसीहाई भजन का अर्थ है कि एक ऐसा भजन जिसमें सर्वाधिक मसीह के बारे में भविष्यवाणियां सम्मिलित की गई हो। राजा दाऊद के द्वारा रचित इस भजन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति के पाप के प्रायश्चित स्वरूप सहे गए कष्टों की भविष्यवाणियों को भजन के रूप में गाया गया है। राजा दाऊद जो एक अच्छा संगीतकार भी था, एजलेत शाहर नामक धुन में ये गीत गाया था। एजलेत शाहर का शाब्दिक अर्थ भोर की हिरणी है। एक भोली भाली हिरणी भोर के समय पानी पीने के लिए नदी के किनारे पहुंचती है। उस समय जंगल के कई खतरनाक जानवर मिलकर उसे चीर फाड़ने के लिए आते हैं, तो उस दुर्बल हिरणी का कराहट इस भजन का भाव है। यद्यपि भजन में दाऊद खुद को उस दुर्बल हिरणी के रूप में प्रस्तुत करता हो। मसीह के बारे में पुराना नियम के अन्य भविष्यवाणियों तथा नया नियम में उन भविष्यवाणियों की पूर्ति आदि की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, निम्न दुर्बल हिरणी प्रभु यीशु मसीह को ही सूचित करती है। आज के हमारे आराधनात्मक मनन में हम भजन 22 की 6 पद पर मनन कर रहे हैं। इस पद के प्रथम भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं, बट आई एम ए वर्म एंड नो मैन। मसीह के संबंध में भविष्यवाणी की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, यह प्रस्ताव सूचित करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए कितना अपने आप को शून्य किया है। कोड़े लगाकर शरीर पूरा कुचला दिया गया था, दाढ़ी नोचकर मुंह से मांस उखाड़ा गया, सिर पर कांटों का मुकुट लगाकर डंडे से मारकर कनपट्टी तक हला दिया गया था। उस प्रभु के बिगड़ा गया रूप के बारे में नबी यशायाह इस प्रकार भविष्यवाणी करता है, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आत्मियों की सी न रह गई थी। यशायाह 52:14। मानव जाति के प्रति अर्थात मुझसे और आपके प्रति परमेश्वर का अवर्णनीय प्रेम जो त्याग से परिपूर्ण था, हम क्रूस पर देखते हैं। प्रभु का उस महान त्याग को भजन 22 की 6 में बहुत ही संक्षेप में पर अद्भुत एक दृष्टांत के साथ समझाया गया है। वचन की गहराई की ओर जितना मैं उतरता हूं प्यारो, ये मुझे अत्यधिक आवेश से भरपूर कर रहा है। भजन 22 की 6 की गहराई की ओर जाने के पूर्व मैं चाहता हूं कि आप रोमी 1:20 भी अपने मन में याद रखें, जहां यह सूचित किया है कि परमेश्वर के अनदेखे गुणों को परमेश्वर अपनी सृष्टियों में प्रकट किया है। इब्रानी भाषा में कीड़ा शब्द के लिए आमतौर पर रिम्मा शब्द का उपयोग करते हैं, परंतु भजन 22 की 6 के हिंदी अनुवाद में उपयोग किया गया कीड़ा शब्द के लिए इब्रानी में तौला या तौलात शब्द का उपयोग किया है, जो उन क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक खास लाल रंग के कीड़े को सूचित करता है, जिसकी देह से निकलने वाला लाल रंग के पानी को कपड़ों में लाल रंग देने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अंग्रेजी में इस कीड़े को क्रिम्सन या स्कारलेट कहते हैं। तौला अथवा स्कारलेट वर्म जीवन में एक ही बार अपने बच्चों का उत्पादन करते हैं। जब निम्न कीड़ा के स्त्री वंश को बच्चा पैदा करनी हो, तो वो कोई पेड़ पर जाकर
बैठ जाती है। उस समय उसके शरीर के ऊपरी भाग में एक शेल अथवा आवरण होने लगता है। ये आवरण इतना मजबूत होता है कि निम्न कीड़ा पेड़ से सट जाता है। यदि उस आवरण से उस कीड़े को बाहर लाना हो, उस आवरण को खींचकर उखाड़ना पड़ता है, जिससे कीड़े मर जाता है। उस सुरक्षित आवरण के नीचे रहकर कीड़ा अंडे डालती है। उसके बच्चे जब अंडे से बाहर आते हैं तो अपनी ही माँ की देह को 3 दिन तक खाते रहते हैं। तीसरा दिन तक माँ कीड़े मर जाती है। जैसे ही वो माँ कीड़ा मरती है, कीड़े की देह से खून के समान लाल रंग के पानी निकलने लगता है। मरने के बाद तीसरा दिन उस आवरण अपने आप उसकी देह से गिर जाता है। उस आवरण से बाहर निकलने वाले बच्चे और जिस पेड़ पर उस कीड़ा बच्चों का उत्पादन के लिए सटी रही थी, दोनों पर लाल रंग के खून के समान दाग वह छोड़ देती है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार ही हमारे लिए नहीं मरा था। वह क्यों हमारे लिए मरा था? यशायाह 1:18 में इस प्रकार प्रभु स्वयं कहते हुए हम पढ़ते हैं, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। Though your sins are as scarlet, they will be as white as snow. हाँ प्यारो, हमारे घृणित पापों से हमें शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे वास्ते एक कीड़े के समान क्रूस पर मरा, ताकि उनका खून से हमारा पाप धुल जाए और हम जो उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करके पाप क्षमा पाते हैं, परमेश्वर की संतान हो जाए और महिमा में उनके साथ राज करें। एक और आराधनात्मक दिन की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। एक बार तो मसीह